नमस्कार दोस्तों, मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोग के पास पुनः हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एच. हिटकर के द्वारा दिया गया 5 जगत प्रणाली। ये आधुनिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, जो जीवधारियों का वर्गीकरण है उसमें। चूँकि हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, लिनियस को कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, या तो जीवधारियों का वर्गीकरण का पिता। लेकिन आर.एच. हिटकर का जो 5 जगत प्रणाली है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है। फादर उसे कहा जाता है, लेकिन प्रचलित सबसे ज्यादा आर.एच. हिटकर का है, क्योंकि जो लिनियस आए थे उन्होंने 2 ही कैटेगराइज किया था। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि लिनियस आए, उन्होंने 2 कैटेगरी में पूरे जीवधारियों को बांटा। पुनः हैक्कल आए, उन्होंने 3 कैटेगराइज किया। उसके बाद कॉपलैंड आए, उन्होंने 4 कैटेगरी में बांटा, और ये आर.एच. हिटकर आए, उन्होंने 5 कैटेगरी में बांटा। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो आर.एच. हिटकर का ही वर्गीकरण प्रचलित है। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगिस, प्लांटियो और एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद हम लोग इसका एक एक वीडियो अलग से पढ़ेंगे, सबका मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगिस और प्लांटिये थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और जैसा भी लगे आप कमेंट जरूर करें कैसा लग रहा है आपको। तो आइए हम लोग आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं मोनेरा। मोनेरा एक प्रोकैरियोटिक जीव है। इसका जो कोशिका होता है प्रोकैरियोटिक होता है। सिर्फ मोनेरा ही है जिसका जो कोशिका है प्रोकैरियोटिक होता है। अब हम लोग पहले पढ़ लेते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक जो होता है ये अविकसित कोशिका होता है। क्या होता है दोस्तों? ये क्या होता है? यह विकसित कोशिका होता है। ये अविकसित कोशिका होता है। यह विकसित कोशिका मतलब होता है कि इसमें ना तो केंद्रक पाया जाता है और ना ही इसका डीएनए जो होता है वो केंद्रक में, क्योंकि केंद्रक पाया ही नहीं जाता तो केंद्रक में डीएनए नहीं होता। और जितना भी विकसित कोशिका होता है उसमें केंद्रक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है अविकसित होता है, और यूकैरियोटिक जो होता है विकसित कोशिका होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब जिसका विकास अभी हुआ नहीं है। तो ऐसे भी जीवधारियों का वर्गीकरण है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मोनेरा ही है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। उसके बाद जो भी आपका है प्रोटिस्टा, फंगिस, प्लांटिया, एनिमेलिया सभी यूकैरियोटिक कोशिका है। दूसरा में ये एक कोशिकीय होता है। क्या होता है दोस्तों? ये और एक कोशिकीय होता है। ये स्वयंपोषी, परपोषी दोनों होते हैं। स्वयंपोषी और परपोषी ये तो जानते ही हैं कि स्वयंपोषी जो खुद पोषण करता है, यानी खुद जो अपना पोषण का व्यवस्था करे, खाना बनाए, उसे स्वयंपोषी कहते हैं। परपोषी मतलब जो दूसरे पे आश्रित रहे। कुछ में कोशिका भित्ति इसमें पाई जाती है और कुछ में नहीं पाई जाती है। क्या? इसमें कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती। जैसे बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती। और माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती, जिसके कारण इसे जीवाणु, विषाणु और कवक के बीच की कड़ी बोला जाता है। ये भी याद रखें, कड़ी का काम करता है। माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, जिसके कारण जीवाणु, विषाणु, कवक के बीच का इसे कड़ी माना जाता है। दोस्तों, इसमें एक और है साइनोबैक्टीरिया, जो मोनेरा के अंतर्गत आता है। साइनोबैक्टीरिया, साइनो मीन्स होता है नीला, साइनो। इसका मतलब नीला। और साइनोबैक्टीरिया मतलब होता है नील हरित शैवाल। साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल जो है साइनोबैक्टीरिया का ही दूसरा नाम है। नील हरित शैवाल के बारे में हम लोग जानते हैं कि नील हरित शैवाल जो है वो वायुमंडल का नाइट्रोजन का, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको अवशोषण करके और धान जो है उसको प्रदान करता है। क्या करता है? धान को प्रदान करता है। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको अवशोषण करके और ये धान को प्रदान करता है। दोस्तों, नील हरित शैवाल जो होता है, नील हरित शैवाल को एक सस्ता और सुलभ नाइट्रोजनी उर्वरक माना जाता है। सस्ता और सुलभ नाइट्रोजनी उर्वरक जो माना जाता है नील हरित शैवाल को माना जाता है।
ये धान में सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। दूसरा हम लोग चलते हैं, ये प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक जीव होता है। यूकैरियोटिक मतलब विकसित होता है, इसमें केंद्रक पाए जाते हैं और डीएनए इसका जो है ये केंद्रक के अंदर होता है। डीएनए केंद्रक के अंदर होता है यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका का एक अलग से हम वीडियो बना देंगे, क्योंकि इसमें इतना बताना पॉसिबल नहीं है, लंबा वीडियो हो जाए। ये एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों तरीके का होता है। ज्यादातर ये एक कोशिकीय होता है, कुछ कुछ जो होता है वो बहुकोशिकीय होता है। जैसे ये समुद्री घास जो होता है ये बहुकोशिकीय होता है। इसमें जो समुद्री घास होता है वो बहुकोशिकीय होता है। बहुकोशिकीय समुद्री घास प्रोटिस्टा के अंदर आता है और ये बहुकोशिकीय होता है। ज्यादातर ये जलीय होता है। ज्यादातर जो प्रोटिस्टा है वो जल में पाया जाता है, या तो आर्द्र भूमि, पादप एवं जंतुओं के शरीर में भी पाया जाता है। आर्द्र भूमि, पादप, जंतुओं के शरीर में, यानी आर्द्र जहां पे रहे, जहां पानी की मात्रा रहे, वहां पे ज्यादातर प्रोटिस्टा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटिस्टा। ये स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। स्वयंपोषी और विषमपोषी दोनों होते हैं। एक कोशिकीय शैवाल इसके अंतर्गत आता है। प्रोटोजोआ आता है, प्रेमिसियम आता है, क्लोरेला आता है, अमीबा और यूग्लिना आता है। दोस्तों इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यूग्लिना। यूग्लिना को कहा जाता है पादप और जंतु के बीच का कड़ी। पादप और जंतु के बीच की कड़ी माना जाता है। और ये क्यों माना जाता है? क्योंकि ये स्वयंपोषी और इतरपोषी दोनों होता है। अब स्वयंपोषी इतरपोषी क्या है? स्वयंपोषी मतलब होता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पोषण करना, और इतरपोषी मतलब होता है बिना प्रकाश संश्लेषण का पोषण करना। तो ये यूग्लिना जो है दोनों तरीके से काम करता है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भी पोषण करता है और प्रकाश संश्लेषण के अनुपस्थिति में भी पोषण करता है। तो इसीलिए इसे पादप और जंतु के बीच का कड़ी माना जाता है। आगे चलते हैं फंगिस। दोस्तों फंगिस जो होता है ये यूकैरियोटिक होता है। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, दोनों तरीके से पाया जाता है। ये दोनों तरीके पोषण अवशोषण के द्वारा होता है। परजीवी और मृतोपजीवी होता है। अब देखिए, परजीवी तो हम लोग जान गए, मृतोपजीवी क्या होता है? मृतोपजीवी होता है जो मृत शरीर है, किसी मृत शरीर है उसके द्वारा, जैसे कोई सड़ा गला चीज है, जो कुछ जैसे जानवर लोग मर गए हैं, उससे जो पोषण ग्रहण करता है उसे मृतोपजीवी कहते हैं। यानी सड़े गड़े चीज, मरा हुआ चीज को जो अपघटित करता है, इसीलिए इसे अपघटक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपघटक। ये हमारे पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि जितने भी सड़े गले चीज है वो फंगिस के कारण ही अपघटित होता है। अगर ये ना करे तो हम लोग के यहाँ बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसे क्या कहा जाता है? अपघटक भी कहा जाता है। यानी ये मरे हुए, सड़े हुए जितने भी चीज हैं उसका अपघटन करता है। तो परजीवी हो गया और मृतोपजीवी। मृतोपजीवी मतलब समझे कि जो मृत शरीर से पोषण प्रदान करता है, पोषण ग्रहण करता है। इसका कोशिका भित्ति जो होता है वो काइटिन का बना होता है। क्या बना होता है दोस्तों? कोशिका भित्ति इसका काइटिन का बना होता है। ईस्ट, पेनिसिलियम और मशरूम इसके अंदर आते हैं। ईस्ट, पेनिसिलियम और मशरूम ये इसके अंदर आते हैं। आगे है प्लांटी। प्लांटी यूकैरियोटिक कोशिका होता है, यह बहुकोशिकीय होता है। इसके अंदर शैवाल, मांस, पुष्पीय या पुष्पीय ये सब आते हैं। प्लांटी के बारे में तो जानते हैं, प्लांट यानी पेड़ पौधे। एक और बच गया एनिमेलिया, यहीं पे हम बता देते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया जो होता है ये भी होता है, जो एनिमेलिया यूकैरियोटिक होता है, बहुकोशिकीय होता है। दोस्तों इसका जो है इसमें 10 लाख से ज्यादा प्रजाति इसमें पाई जाती है। 10 लाख से ज्यादा प्रजाति पाई जाती है। तो आज हम लोग पढ़े इसको, एक बार हम पुनः इसको रिवीजन कर लेते हैं। मोनेरा एक ऐसा सिर्फ जीव है जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना होता है। उसके बाद सभी और जितने हैं वो सभी यूकैरियोटिक जीव होते हैं। मोनेरा प्रोकैरियोटिक होता है, ये कोशिकीय होता है। स्वपोषी परपोषी दोनों होते हैं। कुछ में कोशिका भित्ति पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है। इसका सिर्फ एक बहुत ज्यादा जो है माइकोप्लाज्मा और निर्हरित शैवाल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पूछा जाता है।
साइनोबैक्टीरिया जो है नीलहरित सवाल के अंतर्गत आता है और इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा खाद है जिसे सुलभ और सस्ता से हम लोग उपलब्ध कर लेते हैं, उसे धान में यूज करते हैं, और नीलहरित सवाल होता है। क्या होता है? नीलहरित सवाल। ये इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है जीवाणु, विषाणु, कवक के बीच का कड़ी किसे माना जाता है? माइकोप्लाज्मा। जिसमें ध्यान रखिएगा दोनों है यहाँ पे। यूग्लिना जो पादप और जंतु के बीच का कड़ी है, जबकि जीवाणु, विषाणु और कवक के बीच का कड़ी माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा की एक और हम बात बता देते हैं, ये जो है आज तक खोजा गया सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है, सबसे छोटी कोशिका, और ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी पोषण कर सकता है। ये जो है ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी पोषण कर सकता है। माइकोप्लाज्मा का एक और ये नेचर आप लोग जान लीजिए। आर्कीबैक्टीरिया दूसरा में है प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक होता है, ये कोशिकीय बहुकोशिकीय होता है, ये जाल में ज्यादातर पाया जाता है, यानी जलीय जीव होते हैं ये प्रोटिस्टा वाले। स्वयंपोषी विषमपोषी दोनों होते हैं। एक कोशिकीय सवाल इसके अंतर्गत आते हैं, प्रोटोजोआ, पैरामीशियम, क्लोरेला, अमीबा, यूग्लिना, ये सब इसके अंदर आते हैं। फंगिस जो यूकैरियोटिक होता है उसे अपघटक भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपघटन का काम करता है ज्यादातर, क्योंकि जितने भी सड़े गले चीज है उसमें फंगिस पाए जाते हैं। एक कोशिकीय बहुकोशिकीय दोनों होते हैं। इसमें पोषण जो अवशोषण के द्वारा होता है, और परजीवी मृत जो अवशोषण मतलब अवशोषित करता है, जैसे जो मरे हुए शरीर है उसे अवशोषण ही करेगा ना। तो कोशिकीय भित्ति इसकी काइटिन की पाई जाती है। ईस्ट और पेनिसिलियम, मशरूम इसके अंदर आते हैं। प्लांटी यूकैरियोटिक होता है, बहुकोशिकीय होता है। सवाल मास पुष्पीय, अपुष्पीय आते हैं, और एनिमेलिया में 10 लाख से ज्यादा जीव आते हैं। दोस्तों अगले वीडियो में हम पुनः आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर के आएंगे। इसके आगे हम बताएंगे, ये एक एक करके सबको विस्तार पूर्वक बताएंगे। अगर आप इस एसएससी का तैयारी कर रहे हैं तो ये काफी है आप लोग के लिए, और अगर एनटीपीसी और दूसरे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा अगला वीडियो देखिए। अगला वीडियो के साथ साथ हम अब स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी, जो इसी तरह ग्राफिक मेथड में आप लोग को बताएंगे। और मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।